प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस संसार को बनाया है। तो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ये मैसेज है किंगडम ऑफ हेवन। परमेश्वर का राज्य कैसे आता है ज़मीन पर। परमेश्वर का राज्य तुम में और मुझ में कैसे आता है और वो कैसे काम करता है। तो ये बात मुझे 5 घंटे की वर्शिप मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा सहाय से और पूरे उससे की। और दूसरे दिन जब मैं उठी तब भी मैं वर्शिप कर रही थी, क्योंकि मुझे वर्शिप करना इतना अच्छा लगता है जैसे मुझे लगता है कि मैं हेवन में हूँ, हेवन के अंदर हूँ। और मैं इसको स्टॉप करना नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि मैं कंटिन्यू रहूं, कंटिन्यू करती ही रहूं। तो मुझे ये मैसेज मिला है डायरेक्ट हेवन से, ऐसा लगा ऐसे ही है, क्योंकि मुझे सब कुछ खुलासा किया पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। तो शुरुआत करती हूँ। जब सुबह सुबह जब हम परमेश्वर में होते हैं तो सब बातें मिलकर भला ही उत्पन्न करती है। कोई भी बात ऐसी नहीं होती है जिसमें से आप भलाई को न खींच लो, जिसमें से आप भलाई न ले लो। तो सुबह मैंने चाय बनाई उठकर, और नाश्ता था वो किया, लिया, और मेरे हस्बैंड के साथ मैं बैठकर हम चाय पी रहे थे एक साथ, और हम कुछ बातें कर रहे थे। और अचानक से वो बात बदल गई एकदम से टर्न हो गई, और मेरे हस्बैंड मुझ पर गुस्सा होने लगे और मुझे कुछ बोलने लगे। और जब वो बोल रहे थे तो मैं चुप थी एकदम, और मैं सिर्फ सुन रही थी। और वो गुस्से में बहुत सारा कुछ मुझे बोल गए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मेरा सब काम खुद अपने कंधों पे लेके कर लेते हैं। वो ऐसा वैसा कुछ मत सोचना। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तब पवित्र आत्मा मुझसे बात किया। पवित्र आत्मा ने मुझसे क्या कहा? बात किया और वचन कहा कि जब प्रभु यीशु चुंगी लेने वालों के साथ और पापियों के साथ बैठे हुए थे तो फरोशियों ने आके कहा कि तुम्हारा, चेलों को कहा, तुम्हारा गुरु ये चुंगी लेने वालों के साथ और ये पापियों के साथ बैठ के खाया पिया करता है। तो यीशु मसीह वो सुनते हैं, और यीशु मसीह ने कहा कि बीमार को वैद्य की ज़रूरत होती है, बीमार को वैद्य की ज़रूरत होती है, तो पापियों को मेरी ज़रूरत है। तो मैं पापियों के लिए ही आया हूँ, ना कि धर्मी लोगों के लिए आया हूँ। जो अच्छे है, जो धर्मी है, उनके लिए मैं आया नहीं हूँ। लेकिन वचन कहता है, वचन क्या कहता है? सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर के महिमा के संबंध में अधूरे हैं, परमेश्वर के महिमा के संबंध में अधूरे हैं। और फिर पवित्र आत्मा ने आगे मुझे कहा, ये डायरेक्ट पवित्र आत्मा का संदेश है, मेरा नहीं है, तो आप बने रहे। तो उसने कहा कि वैद्य की ज़रूरत नहीं। फिर पवित्र आत्मा ने खुलासा किया कि लाजरस जब मर गया तब यीशु मसीह ने कहा कि मृत्यु हो जाए ऐसी यह बीमारी नहीं है, ऐसा ये मंदवाड़ नहीं है कि इससे मृत्यु हो जाए। तो यीशु मसीह का कहने का मतलब यह था कि ये वो वाली मृत्यु नहीं है जो पाप के कारण होती है। जो पाप से होती है वो क्या है?
पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु वो नहीं है जो पाप से होती है। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि जिससे मृत्यु हो। फिर मैं कहना चाहती हूँ कि जब आदम और हवा ने फल खाया तो जब वो गिरे तो उस बात से आज्ञा भंग के कारण सब में क्या मृत्यु फैल गई। मृत्यु फैल गई, मृत्यु आ गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन है, क्योंकि प्रभु मसीह आया तो उसने यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 10वीं आयत में कहा कि मैं आया हूँ और तुम्हारे लिए भरपूर जीवन लेके आया हूँ। भरपूर जीवन लेके आया हूँ। तो यीशु मसीह जब आया तो उसने हमें क्या दिया? भरपूर जीवन दिया। तो जब हम यीशु मसीह में हैं तो हमें मृत्यु नहीं है, हमें सिकनेस नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है। तो मैं दूसरी बात बताना चाहती हूँ। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जब यीशु मसीह ने क्या किया? बपतिस्मा लिया। जब वो 30 साल के थे, उससे पहले की लाइफ क्या थी उनकी? हिडन थी। मतलब कोई जानता नहीं है कि उनकी पहले की लाइफ में क्या हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो हेवन खुल गया, हेवन के दरवाजे खुल गए। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मालाखी में लिखा है कि जब तुम दशमांश दोगे तो मैं आकाश की, हेवंस की खिड़कियाँ खोलूँगा और इतना दूंगा कि आपको समावेश करने की जगह नहीं रहेगी। तो जब हेवन ओपन हो गया, जब हेवन खुल गया तो और फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि यह मेरा पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। तो हिडन लाइफ में यीशु मसीह ने क्या किया? आज्ञा पालन किया, परमेश्वर का आज्ञा पालन सीखा। ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने आज्ञा पालन सीखा। तो वो हिडन लाइफ में, पर जब पुत्र हुआ तो क्या हुआ? स्वर्ग खुल गया। तो यीशु मसीह जब याकूब को सपना आया था तो यीशु मसीह ने कहा कि जैसे याकूब को सपना था, स्वर्ग की सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग तक थी और मनुष्य के पुत्र ऊपर और नीचे आ जा रहे थे। तो वो सीढ़ी यीशु मसीह है और हम उस पे से आ जा सकते हैं, स्वर्ग में आ जा सकते हैं। तो जब हेवन खुल गया, यीशु मसीह के द्वारा हम आ जा सकते हैं, हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जब मंदिर के कर की बात आई तो यीशु मसीह पतरस से कहता है कि कर कौन देता है? मंदिर में जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए कर कौन देता है? राजा का बेटा देता है या फिर दूसरे देते हैं? तो पतरस ने कहा दूसरे देते हैं। तो हमको जो भी हेवन से मिलता है वो सब क्या है? फ्री है। हमारे लिए सब क्या है? फ्री में है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र, बेटे और बेटियां हैं। तो हेवन में क्या है? हेवन, जब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो हम हेवन में आ जा सकते हैं। हेवन के वारिस भी है। क्या है? हम हेवन के वारिस हैं। तो हेवन में क्या है? हेवन में पेन नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, मृत्यु नहीं है। हेवन में क्या है? अनंत जीवन है। हेवन में क्या है? रोना नहीं है। तो ये सब बातें हेवन में है।
तो जब यीशु जब हम पुत्र हैं तो हमें सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ हमारे लिए फ्री है, हम कुछ भी हेवन से ले सकते हैं, हम वारिस भी है। तो पाउल कहता है कि जब तुम मैच्योर, पहले बालक हो तो वारिस नहीं हो, एक गुलाम की तरह हो, लेकिन जब तुम मैच्योर हो जाओगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम मैच्योर हो जाओगे तुम्हें सब कुछ, वारिस भी तुम हो, हेवन के वारिस भी तुम हो। तो जब लोहा वाली स्त्री थी जिसको रक्तस्राव हो रहा था 12 सालों से, उसने क्या किया, यीशु मसीह को छू लिया और क्या लिया, हीलिंग ले ली, सिकनेस क्या कर ली, ले ली। तो जब हम बच्चे हैं, जब हम वारिस भी है, तो हमें सिर्फ हेवन में से लेना है, प्रॉस्पेरिटी लेना है, अनंत जीवन लेना है, भरपूर जीवन लेना है, आनंद लेना है, सब कुछ सिर्फ लेना है हमको। हम वारिस है, हम, हमारे लिए सब कुछ क्या है, फ्री है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। उससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ, जब वो स्त्री आई यीशु मसीह के पास और उसने कहा कि मेरी बेटी को भूतों उसके ऊपर दुष्ट आत्माएं है तो तू उसके लिए प्रार्थना कर। तो यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी, मेरे बेटों की रोटी मैं दूसरों को नहीं देता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट, क्योंकि यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है और इस बात से यीशु मसीह बिल्कुल नहीं दिखता कि यीशु ने मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी मैं किसी को न दूंगा। तो वो स्त्री ने कहा कि वो जो अगर कुत्ते हो तो वो टुकड़ों से भी ले लेते। तो बच्चों की रोटी कौन है, बच्चों की रोटी कौन है? यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, ओ आकाश माना हमारे बाप, आसमान के हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज आए, तेरा राज हम में आए। तो परमेश्वर का राज्य हम में आता है तो हम में सिकनेस नहीं है, हम में डिजीज नहीं है, हम में भरपूर जीवन है, हम में कोई मृत्यु वास नहीं कर सकती। हमारा लीवर डैमेज है, वो मृत्यु हम में वास नहीं कर सकती। हमारा पैनक्रियाज डैमेज है, वो हम में वास नहीं कर सकता। हमारी आंखें खराब है, वो मृत्यु हम में वास नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हम में आया है और वो हम में है और वो हमारे में है। तो हम पे कोई भी चीज़ राज नहीं कर सकती, क्योंकि हम उसके परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। तो यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। तो जब हम प्रार्थना करते हैं कि आज की रोटी हमें आज दे दे, तो वो हम यीशु मसीह को मांगते हैं, यीशु मसीह को मांगते हैं कि आज की रोटी हमें दे दे। तो परमेश्वर अपने बच्चों को रोटी देता है। तो जो रोटी आसमान से उतरी है वो आपकी है, वो यीशु मसीह आपका है। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि हम अधिकारी हो जाए, हम वारिस हो जाए। परमेश्वर आपसे और हमसे बहुत प्यार करता है। तो जब वो अंधे को जब वो
यीशु मसीह जाते हैं तो चेलो पूछते हैं कि इसने पाप किया है या इसके माँ बाप ने पाप किया है। तो यीशु मसीह कहता है ना कि इसने पाप किया है ना इसके माँ बाप ने पाप किया है, पर ये परमेश्वर की महिमा हो इसके लिए ये हुआ है। तो मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ, मैं उसका आदर करती हूँ, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये वचन दिया कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और हम वारिस भी हैं। तो मेरा ये वीडियो है कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए, वो जल्दी जल्दी बढ़ जाए, मैच्योर हो जाए और स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाए। तो परमेश्वर हमसे आपसे बहुत प्यार करता है और मैं ये मैसेज देने के लिए बहुत उतावली थी। आपको पवित्र आत्मा सहाय करेगा ये मैसेज समझने के लिए, जैसे उसने मुझे समझाया है वैसे वो आपको भी समझाए और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा ये आनंद कोई नहीं ले सकता, मेरा ये जॉय कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि जब यीशु मसीह देता है तो सब कुछ इटरनल देता है। जैसे आनंद दिया है, इटरनल दिया है, जीवन दिया है, इटरनल दिया है, सब कुछ इटरनल दिया है। तो आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके लिए पूरा राज्य, आपको पुत्र इसलिए बनाया कि पूरा राज्य आपके लिए, परमेश्वर का राज्य पूरा आपके लिए फ्री है। आप जब भी चाहे उठ के आप ले सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो उसके चेले बताते हैं, वचन में लिखा है कि आभार और स्तुति के साथ अपनी अरज गरज परमेश्वर के आगे रखो और वो आपको दे। तो यही बताना चाहती थी। थैंक यू जीसस, मेरी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा थैंक यू, परमेश्वर थैंक